जय गुरुदेव। अब सवाल यह है कि वो आत्मिक दौलत कहाँ और कैसे मिलेगी, और इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। जैसे सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक गुरु की जरूरत होती है। जब कोई जानकार मिलेंगे तब वे रास्ता बताएंगे, जिससे जीते जी प्रभु का दर्शन किया जा सकता है, और इस शरीर का समय पूरा होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए उस प्रभु की गोद में बैठा जा सकता है। इस धरती पर ऐसे जानकार आध्यात्मिक संत हमेशा रहते हैं। स्वयं वह प्रभु ही समय समय पर इस धरती पर सद्गुरु के रूप में आते रहे हैं और जीवों को जगाते रहे हैं। उन्हीं को मुर्शिदे कामिल, स्पिरिचुअल मास्टर, समर्थ गुरु आदि कहा गया। राजा पीटर की कहानी से आप समझिए। बहुत समय पहले की बात है। रूस में एक राजा था जिसका नाम था पीटर। पीटर को अपने देश और उसकी जनता से बहुत प्यार था और वो चाहता था कि रूस तरक्की करे। अपने देश को बेहतर बनाने की चाह में वो दूसरे देशों के कारखानों में जाकर वहां के कामकाज सीखता था। एक दिन उसे पता चला कि कुछ समय पहले रूस के कुछ लोग देश से निकाल दिए गए थे। उनकी स्थिति जानने के लिए पीटर ने खोजबीन की और पाया कि वे लोग हॉलैंड में रहते हैं। वो तुरंत हॉलैंड पहुंचा और पता लगाया कि वे लोग कहाँ हैं। आखिरकार उसने एक कारखाने में उन लोगों को मजदूरी करते हुए पाया। पीटर ने उन लोगों के करीब जाने के लिए खुद को भी मजदूर बना लिया और उनके साथ रहने और काम करने लगा। उसने उनके साथ बातचीत शुरू की और पूछा, आप लोग कहाँ के हैं? जब उन्होंने कहा कि वे रूस के हैं, तो पीटर ने रूसी भाषा में बात करना शुरू किया। इस पर उन लोगों को एहसास हुआ कि वह भी उनका ही कोई अपना है। धीरे धीरे पीटर ने उनसे अपने देश, अपनी मातृभूमि और उनके लोगों की यादें ताजा कराई। उसने उनमें अपने देश के प्रति प्रेम और जागरूकता पैदा की। उसने उनसे कहा, आप रूस के लोग हैं, अपने देश को कैसे भूल सकते हैं? अपने घर की याद करो। ये सुनकर उन लोगों के दिल में अपने देश के लिए प्रेम जागने लगा। हालांकि उनके मन में शंका थी। वे सोचने लगे, अगर हम वापस गए तो क्या राजा हमें स्वीकार करेगा? क्या हमें वहां जगह मिलेगी? पीटर ने उन्हें विश्वास दिलाया और कहा, हमारा राजा दयालु है, वो तुम्हें जरूर माफ करेगा और अपना लेगा। जब उनका मन पूरी तरह से लौटने के लिए तैयार हो गया तो उन्होंने पूछा, हम वहां पहुंचेंगे कैसे? पीटर ने कहा, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। मैं तुम्हें जहाज पर बैठाकर रूस ले जाऊंगा। पीटर ने उन्हें और आश्वस्त करते हुए कहा, राजा मेरा दोस्त है, वो मुझसे प्यार करता है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें स्वीकार किया जाएगा। अब उनको शंका हुई कि मजदूर राजा का दोस्त कैसे हो सकता है। तब पीटर ने कहा कि जब कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो सकती है, तो मेरी और रूस के बादशाह की क्यों नहीं? कहा गया, विश्वास फलदायकम, विश्वास करोगे तो वही चीज फल दे जाएगी। ये सुनकर उन लोगों का डर खत्म हो गया। तैयारी के बाद सभी लोग पीटर के नेतृत्व में रूस लौटने के लिए निकल पड़े। जब उनका जहाज रूस के बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बैंड बाजे बजने लगे और देखा कि वहां के अधिकारी कर्मचारी स्वागत के लिए खड़े थे। सब सोच रहे थे कि ये जरूर कोई बहुत बड़ा और दमदार व्यक्ति है। जब जहाज राज्य के किले के नजदीक पहुंचा तो वहां भी स्वागत किया गया। इससे उन लोगों का विश्वास और बढ़ गया। जब वे राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां के महल के लोग, दासियां और रानी आरती लेकर खड़ी थी। सभी ने हार पहनाकर उनका स्वागत किया। ये देख उन लोगों का विश्वास मजबूत होता गया कि पीटर वास्तव में राजा के खास मित्र हैं। महल में प्रवेश करने के बाद पीटर अपने असली राजा के वेश में आया।
जब उन लोगों ने देखा कि पीटर वही राजा है जो उन्हीं के लिए उनके बीच मजदूर बनकर रहा, तो वे उसके चरणों में गिर पड़े। उन्हें ये एहसास हुआ कि पीटर ने उनके लिए कितने कष्ट सहे और उन्हें वापस उनके देश लाने के लिए कितना संघर्ष किया। इसी प्रकार ये आत्मा इस भौतिक संसार में आकर फंस जाती है और अपने वास्तविक घर को भूल जाती है। वो इसी संसार को सब कुछ मानने लगती है। जब तकलीफें बढ़ती है और जब ये अपने मालिक को पुकारने लगती है, तब वो प्रभु संत के रूप में इस धरती पर आते हैं, जीवों को रास्ता बताते हैं, अपने घर लौटने की इच्छा जगाते हैं। और जब जीव उनके बताए मार्ग पर चलता है तो उसे असली घर पहुंचा देते हैं। इतिहास बता रहा है कि गुरु की जरूरत सबको पड़ी। दो तरह के गुरु होते हैं, विद्या गुरु और आध्यात्मिक गुरु। दुनिया की चीजों की जानकारी विद्या गुरु द्वारा कराई जाती है और अध्यात्म यानी ऊपरी लोकों की जानकारी आध्यात्मिक गुरु कराते हैं। जितने भी महापुरुष आए उनके दो गुरु रहे हैं। ये प्रमाणित है कि श्री राम व श्री कृष्ण ने भी गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान श्री राम के विद्या गुरु विश्वामित्र जी और आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ जी थे। भगवान श्री कृष्ण के विद्या गुरु संदीपनी और आध्यात्मिक गुरु सुपत जी थे। जय गुरुदेव।